शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने शहबाज शरीफ का इब्तदाई तिबी मुआयना, ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल, घर से दवाएं मंगवाने की इजाज़त दे दी गई। शहबाज शरीफ को भाई से वफादारी की सजा मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ ने भाई के खिलाफ जाने की बजाय जेल को तरजीह दी। मुस्लिम लीग मुत्तहिद रहेगी, नून से शीन लीग अलग नहीं होगी। मरीम नवाज का ऐलान। मियां साहब के बयानी का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से जोड़ना मुज़ाहिका खेज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी 40 साल की करतूतों का नतीजा है। वादा माफ गवाह नैब को सबूत और शवाहिद फराहम कर चुके हैं। अंधेर नगरी चौपट राज की इस्तिलाह का अमली नमूना शरीफ खानदान ने पेश किया। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ठट्ठा वाटर सप्लाई और पार्कलैंड रेफर्स में फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मौखर। जाली अकाउंट केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। साबिक सदर की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलैंड रेफर्स में बड़ी करने की सदा, फौरी ट्रायल रोकने की भी दरख्वास्त दे दी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद हो गई। कहा था दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा, जनवरी तक ये लोग जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। वाहिद आदमी हूँ जो समझता है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ ने बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारने का फैसला कर लिया। कोर्ट से फरारी को जमहूरियत का चैंपियन कहलाने का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के बुरे हालात का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। नून लीग का गढ़ लाहौर था, उन्होंने सारा बजट लाहौर पर लगा दिया, बाकी इलाके पीछे रह गए। मोहम्मद ने कबायली माहिदीन और सड़कों से इफ्तिताह पर खताब में कहा कि कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कबायली इलाकों में खर्च किए जाएँ। अफगानिस्तान में अमन से कबायली इलाकों में खुशहाली आएगी। अफगान कौमी वफाकती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान के इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। सिंध के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल। SOPs के साथ दूसरे मरहले में पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस का आगाज़। तमाम तलबा के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। कई स्कूलों में आगाही बोर्ड सवेज़ा समाजी फासले को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद की जान गई। अमवात की तादाद 6466 हो गई। 24 घंटों के दौरान 566 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस से 3,10,841 शहरी मुतासिर। अब तक 2,96,022 मरीज सेहतियाब हो चुके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट होम सीरीज़ का ऐलान कल करेगा। नवंबर-दिसंबर में न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी। कौमी टीम का 20 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होने का इम्कान। पाकिस्तानी टीम कीवीज़ के देश पहुंचने पर 1 हफ्ता कैंटीना गुजारेगी।
आज़रबाईजान और आर्मेनिया के अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें, हमलों में अब तक 39 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। हलाक अफराद में आर्मेनिया के 17 अलहदगी पसंद भी शामिल। दोनों ममालिक में कर्फ्यू नाफिज। आज़रबाईजान ने स्ट्रेटेजिक पहाड़ समेत कराबाख की अहम फौजी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी का जंग पर इज़हार तशवीश, लड़ाई ख़त्म करने पर जोर। और सांप का जिक्र आते ही खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खातून की कार में सांप निकला। खातून ड्राइवर एक जहरीले सांप के साथ सफ़र करती रही और उन्हें पता तक नहीं लगा। खातून को जल्द एहसास हुआ कि इसकी गाड़ी के डैशबोर्ड में सांप मौजूद है, जिस पर खातून ने फौरी तौर पर रेस्क्यू हुक्काम को बुलाया। उन्होंने गाड़ी के ग्लो कंपार्टमेंट से सांप को निकाला। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि अंदरून सिंध से आने वाली पार्टी कराची के लिए कुछ नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक रोज़ा दौरा मेहमद, नहाकई सुरंग और शेख ज़ायद रोड का इफ्तिताह किया। इस मौका पर अपने खिताब में कहा कि बैरून मुल्क दुश्मन कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा का इंजमाम नहीं चाहता। हमारा नज़रिया वो असूल है जो मदीना की रियासत के असूल थे कि कमज़ोर तबके को ऊपर लाना है। तरक्की ये होनी चाहिए कि तमाम इलाके को ऊपर उठाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलाका ऊपर चला जाए और बाकी सब नीचे चले जाएं। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही था कि सिर्फ एक शहर लाहौर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। इमरान खान ने कहा, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कबायली इलाकों पर खर्च किए जाएँ। शहबाज शरीफ एक बार फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बुरी जमानत खारिज कर दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जिस्मानी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दौरान समाअत शहबाज शरीफ का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुझे गिरफ्तार करके ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की बुरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करके मज़ीद तहकीकात के लिए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के एतबार में तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ तफसीलात अदालत में जमा कराई गईं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, लीगी कायद ने अहम इजलास तलब कर लिया। मरियम को जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। नवाज शरीफ के पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं से राब्ते जारी। पार्टी के दीगर मामलात शाहिद खान अब्बासी और ऐसे निकाल देखेंगे। मरियम नवाज का अपने ट्वीट में कहना था कि जेल जाने की तरजीह दी मगर अपने भाई का साथ खड़ा रहा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत भी मौजूद है, जिसमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद लीगी रहनुमाओं में अहम मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्दमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अब वक्त दूर नहीं जब इस हुकूमत और इनके लाने वाले का एहतसाब आवाम करेगी। शहबाज शरीफ का सिर्फ ये कसूर है कि इसने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। वफाकी हुकूमत फिलफौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहा करे। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कोरोना के आलमी वबा के दौरान भी अपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया, बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारनी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन की कोशिश है कि मुल्क में हंगामा आराई हो जाए। अपोजिशन आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं। अपोजिशन चाहती है इमरान खान सेनेट में नाकाम हो। सेनेट में इमरान खान को अक्सरियत मिल गई तो इनकी सियासत ठुस हो जाएगी। मेरे सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए। नवाज शरीफ बताएं, बेनज़ीर के किरदार कुशी किसने करवाई और उसामा बिन लादेन से कितने पैसे लिए, जबकि डॉन लीक्स के पीछे नवाज शरीफ का हाथ था।
शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं PTI ने एहतसाब का जो वादा किया था, ये गिरफ्तारी इस तरफ संगे मील है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। शहबाज शरीफ केस की तहकीकात बहुत अच्छी हुई है। तहकीकाती इदारों ने 41 वॉल्यूम पर मबनी तहकीकात की हैं। किस तरह पैसा बाहर भेजा गया और किस तरह ये पैसा वापस आया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि एहतसाब के तमाम इदारों में लोगों को मुस्लिम नून के दौर में लगाया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के अहकाम अदालत ने दिए। मरियम औरंगज़ेब सिर्फ बातें करती हैं, उनकी गुफ्तगू अदलिया पर हमला है। मामले खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का बहाना बनाया जा रहा है। उधर मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा कि करप्शन के महारथी खुद को नेल्सन मंडेला समझते हैं। इनके चेले इन्हें मुक़द्दस हस्तियों की तरह पेश करने की नाकाम कोशिश में मगन है। अपने करतूतों की वजह से छोटे मियाँ धर लिए गए। आज 22 करोड़ आवाम के मुजरिम को हथकड़ी लगी है। महाजराई की सियासत करने वाले अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। वज़ीर आला कहते हैं हुकूमत को 5 साल का मैंडेट मिला, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन जमातें मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अपोजिशन जमातों की ना कोई समत है और ना कोई एजेंडा। अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को रोकने के दर पर है। वज़ीर ख़ारजा से अब्दुल्ला की मुलाकात, बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मबैन गहरे तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि अफ़ग़ान मसले का हल ताकत के ज़रिए मुमकिन नहीं। अफ़ग़ान आला सतह मुफ़ाहमती कौंसिल के मरकज़ी अहदेदारान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सेक्रेटरी ख़ारजा सोहेल महमूद, पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक, अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान, तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर अफसरान भी इस मुलाकात में शरीक थे। मोटरवे ज़्यादती केस मुलजिम आबिद को पकड़ना पुलिस के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। वाक़े को 20 रोज़ गुजर गए। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुकदमे में नामजद एक मुश्तबा मुलजिम वक़ार उल हसन की निशानदही पर पुलिस ने दीपालपुर से मुलजिम शफ़क़त को गिरफ्तार किया, जिसका DNA भी मैच कर गया। 9 सितंबर को गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाली खातून रात को तकरीबन 1:30 बजे अपनी कार में अपने 2 बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी कि रिंग रोड पर गुज्जरपुरा के नज़दीक इसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इस दौरान 2 मुसल्लह अफराद ने मोटरवे से मुल्हक़ा जंगल से आए और कार का शीशा तोड़कर ज़बरदस्ती खातून और इसके बच्चों को नज़दीक के जंगल में ले गए, जहाँ डाकुओं ने खातून को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया और इससे तलाई जेवर और नकदी छीन कर फ़रार हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में 2 नौजवान शहीद। ज़िला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को गोलियां मारी गईं। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके काबिज भारतीय फ़ौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी की। इंतजामिया ने शहीद होने वाले नौजवानों को अस्करियत पसंद साबित करने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, जिसे शहदा के लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने शवाहिद पेश करके झूठा साबित कर दिया। साबिक वाइस चांसलर ज़र यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार पर माली बदनवानी का मुकदमा दर्ज। करप्शन एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक साबिक VC राना इकरार अहमद खान और चौधरी मोहम्मद हुसैन ने करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। राना इकरार ने बतौर वाइस चांसलर सिफारिश और रिश्वत लेकर नौकरियाँ दी, जबकि गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट वाले रुलते रहे। राना इकरार अहमद ज़र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अपने दौर में 608 गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी ख़जाने को तकरीबन 42 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। राना इकरार VC के ओहदे के साथ गैर मुल्की NGO के प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगकर 42.5 लाख तनख्वाह वसूल करते रहे। मुलजिम ने चांसलर की मंजूरी के बगैर 90 लाख रुपये अपने आप को एजाज़िया दिया।
ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈز پر پابندی، ٹرمپ انتظامیہ کے حکم کو امریکہ کی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا۔ 12 نومبر سے ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کے حکم نامے کو معطل کرنے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹک ٹاک کے مالک کمپنی بائٹ ڈانس کو ویڈیو ایپ کو فی الحال دستیاب رکھنے کی اجازت دے دی۔ ٹک ٹاک پر زیادہ سخت پابندی امریکی صدارتی انتخابات کے ایک ہفتے بعد نومبر میں عائد کرنے کی تجویز کی گئی۔ کرونا وائرس سے دنیا میں 10,02,000 سے زائد اموات، 3,33,37,154 متاثر ہو چکے، 2,46,51,424 افراد صحت یاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 76,82,956 ہے۔ دنیا میں کرونا متاثر ہونے میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,09,454 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ سانپ کا ذکر آتے ہی خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آسٹریلیا میں خاتون کی کار میں سانپ نکل آیا۔ خاتون ڈرائیور ایک زہریلے سانپ کے ساتھ سفر کرتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہیں لگا۔ خاتون کو جلد احساس ہوا اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سانپ موجود ہے، جس پر خاتون نے فوری طور پر ریسکیو حکام کو بلایا۔ انہوں نے گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ سے سانپ کو نکالا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔